Hello and welcome to your channel as they like it. Welcome to Daily News Analysis for 12th मई 2022। इस एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर। इस एनालिसिस में हम कई सारे न्यूज़ आइटम्स को ब्रीफली कवर करते हैं, स्पेशली टारगेटिंग एग्जाम्स लाइक एनडीए, सीडीएस, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, जहाँ पे कि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस, जिसमें आज हम टॉपिक्स कवर करेंगे। पुलित्ज़र प्राइज़ जो भी हाल ही में 2022 में दिए गए हैं वो किस किस को दिए गए हैं, एक्सरसाइज लैमितीये कहाँ हुई थी और किन किन कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट था इसमें, पीपी के रामाचर्यालू कौन है, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, उनकी शॉर्टेज क्यों हो रही है, राखीगिरी कहाँ है और वहाँ पे कौन सी सिविलाइजेशन की एक्सकेवेशंस हाल ही में की गई हैं, सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं, आर्टेमिस मून मिशन नासा का क्या है, और एबल प्राइज़ फॉर 2022 किसको दिया गया है और एबल प्राइज़ क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बिग न्यूज़ आइटम। इसमें क्वेश्चन बनेगा जैसे कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 106 पुलित्ज़र प्राइज वर अनाउंस्ड रिसेंटली, और 2 रहेगा 4 इंडियंस वर अवॉर्डेड दिस टाइम। ए बोथ आर करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, नन इज करेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। आइए देखते हैं पुलित्ज़र प्राइज 2022। 106 क्लास ऑफ पुलित्ज़र प्राइज जो है अनाउंस किए गए हाल ही में, जिसमें इंडिया के दानिश सिद्दीकी और 3 अदर फोटो जर्नलिस्ट ने प्रेस्टिजियस पुलित्ज़र प्राइज़ जीता है। इनके नाम हैं दानिश सिद्दीकी, अदनान अबीदी, सना अरशद मटू एंड अमित दावे। इनको ये पुलित्ज़र प्राइज़ ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी कैटेगरी में मिला है और कोविड क्राइसिस की इंडिया की इमेजेस के लिए मिला है। ये सभी रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के लिए काम करते हैं। यहाँ ये भी जान लें कि दानिश सिद्दीकी जो हैं ये पिछले साल इनका देहांत हो चुका है, जब ये अफ़गानिस्तान के असाइनमेंट में गए हुए थे। और ये पहली बार नहीं है जब दानिश सिद्दीकी को पुलित्ज़र प्राइज़ मिला है, ये सेकंड टाइम उन्होंने पुलित्ज़र प्राइज़ जीता है। 2018 में भी उनको पुलित्ज़र प्राइज़ दिया गया था फॉर द कवरेज ऑफ रोहिंग्या क्राइसिस। यहाँ पे आपको ये भी क्लियर कर देते हैं कि फर्स्ट इंडियन जिनको कि पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था उनका नाम है गोविंद बिहारी लाल, जिनको कि जर्नलिज्म के लिए पुलित्ज़र प्राइज़ दिया गया था इन 1937 फॉर हिज कवरेज इन द फील्ड ऑफ साइंस। आते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ कवरेज पे, जिस पे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन थे वो फर्स्ट इंडियन टू हैव प्लेड इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ऑन संतूर। पंडित भीमसेन जोशी, पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद हरिहरन। पंडित शिव कुमार शर्मा जो कि इंडियन कंपोज़र, म्यूज़िक कंपोज़र और संतूर प्लेयर थे, उनका देहांत हो गया। ये एक पद्म विभूषण रिसिपिएंट हैं और ये पैदा हुए थे 1938 में जम्मू में। और ऐसा माना जाता है कि ये ऐसे फर्स्ट म्यूजिशियन हैं जिन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को संतूर पे बजाया था। और संतूर क्या है, ये एक फोक इंस्ट्रूमेंट है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो 9th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लामितीये 2022 वाज कंडक्टेड रिसेंटली बाय विद विच कंट्री। मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश, सेशेल्स। तो आंसर है सेशेल्स। 9th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हाल ही में लामितीये 2022 इंडियन आर्मी और सेशेल्स डिफेंस फोर्सेस के बीच में सेशेल्स डिफेंस एकेडमी सेशेल्स में कंडक्ट की गई। लामितीये क्रियोल भाषा में इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप, और ये 2 साल में एक बार होने वाला ट्रेनिंग इवेंट है जो कि सिशल्स में कंडक्ट होता है सिंस 2001। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम से क्वेश्चन बनता है, द फर्स्ट एवर राज्यसभा सेक्रेटेरिएट स्टाफ हु रोज टू बिकम सेक्रेटरी जनरल ऑफ द अपर हाउस इज एन श्रीधरन, पीपी के रामाचर्यालू, रमेश कुमार, श्री मनोज पांडे। तो आंसर है पीपी के रामाचर्यालू। श्री पीपी के रामाचर्यालू को सेक्रेटरी जनरल ऑफ द अपर हाउस यानी कि राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई राज्यसभा का सेक्रेटेरिएट स्टाफ जो है वो प्रमोट हो के सेक्रेटरी जनरल बन गया राज्यसभा का। यहाँ पे ये भी जान लें कि सेक्रेटरी जनरल जो होता है राज्यसभा का, उसको कई प्रिविलेजेस होती हैं, जैसे फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, यानी ऑब्स्ट्रक्शन एंड ब्रीच ऑफ देयर राइट्स, वुड अटेम्प्ट टू कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम से क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सप्लाइज 40% ऑफ द पैलेडियम यूज्ड इन मेकिंग सेमीकंडक्टर्स। रशिया, यूएसए, कनाडा, यूक्रेन। तो आंसर है रशिया। ये पता होना चाहिए आपको कि इस समय पूरी दुनिया में
सेमीकंडक्टर्स चिप्स की शॉर्टेज चल रही है और उसको बनाने में पैलेडियम का इस्तेमाल होता है, जो कि रशिया सप्लाई करता है ऑल ओवर वर्ल्ड 40%। पिछले काफ़ी समय से सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज जो है पूरे वर्ल्ड को इफ़ेक्ट कर रही है और रशिया यूक्रेन क्राइसिस के कारण ये जो शॉर्टेज है ये और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर्स बनते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है नियॉन और पैलेडियम, जो कि ये कंट्रीज सप्लाई करती हैं। आइए जानते हैं सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर्स बेसिकली कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच की एक कैटेगरी होती है जो कि यूज़ की जाती है इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, कंप्यूटर कंपोनेंट्स और डिवाइसेस को बनाने में। और ये जनरली क्रिएट की जाती है यूजिंग सिलिकॉन, जर्मेनियम या कुछ अदर प्योर एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके, और उनके साथ मिक्स किया जाता है इम्प्योरिटीज़ ताकि सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो क्रिएट हो सकें। आइए जानते हैं कि सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज क्यों हुई पूरे वर्ल्ड में। इसमें सबसे बड़ा रीज़न तो कोविड-19 पैंडेमिक था, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन्स हुए और चिप मेकिंग जो फैसिलिटीज़ थी वो कंट्रीज़ में शट डाउन हो गई, जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, चाइना और यूएस, जो कि इस मार्केट में लीडर हैं। रशिया यूक्रेन वॉर से ये जो शॉर्टेज है और भी ज़्यादा क्राइसिस में बदल गई, क्योंकि पैलेडियम और नियॉन दो रिसोर्सेज हैं जो कि की हैं मटेरियल हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स। रशिया अकेला अकाउंट करता है 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पैलेडियम सप्लाईज, वहीं यूक्रेन अकाउंट करता है 70% ऑफ द वर्ल्ड नियॉन सप्लाईज। नेक्स्ट टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, रिसेंटली राखीगिरी एक्सकेवेशंस वर डन एट ए हिसार, बी जिंद, सी गंगानगर, डी जैसलमेर। तो ये राखीगिरी एक्सकेवेशंस हाल ही में हुई हैं, इसके बारे में ये क्वेश्चन आ सकता है। आंसर है हिसार। राखीगिरी साइट को फर्स्ट टाइम एक्सकेवेट किया गया था 1998-2001 के पीरियड में, और ये लोकेटेड है उस टाइम की रिवर दृष्टावती के राइट बैंक पे। हाल ही में जो इसमें एक्सकेवेशंस हुई हैं उसमें पाए गए हैं कॉपर एंड गोल्ड ज्वेलरी, टेराकोटा टॉयज और थाउजेंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स एंड सील्स। वहीं स्केलेटन ऑफ 2 विमेंस जो कि लगभग 5000 ओल्ड हैं वो भी इसमें पाई गई हैं। राखीगिरी जो है वो वन ऑफ द 5 नोन बिगेस्ट टाउनशिप्स है ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, और ये फर्स्ट टाइम एक्सकेवेट की गई थी बाय अमरेंद्र नाथ ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। राखीगिरी एक्सकेवेशंस जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में किया गया है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लान टू डेवलप 5 आइकॉनिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स विद म्यूजियम्स, जो कि बजट 2020 में अनाउंस किए गए थे। इसके अलावा जो बाकी की 4 साइट्स हैं वो हैं हस्तिनापुर इन उत्तर प्रदेश, शिव सागर इन असम, धोलावीरा इन गुजरात एंड अदिचिनालूर इन तमिलनाडु। ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये बजट 2020 में अनाउंस किए गए थे और अब हाल ही में राखीगिरी एक्सकेवेशंस हो चुकी हैं, तो बाकी एरियाज़ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है कि सोवरिन ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं, और हाल ही में जो बजट अनाउंस किया गया था 2022-23 का, उसमें इनके बारे में बताया गया था। सोवरिन ग्रीन बॉन्ड जो हैं ये गवर्नमेंट के बोरोइंग प्रोग्राम का पार्ट हैं, और सोवरिन ग्रीन बॉन्ड से जो पैसा रेज करेगी गवर्नमेंट उनको इस्तेमाल किया जाएगा उन प्रोजेक्ट्स में जो कि ईएसजी कंप्लायंट हैं। ईएसजी कंप्लायंट मींस एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस कंप्लायंट। अगर सोवरिन ग्रीन बॉन्ड स्कीम सेंट्रल लेवल पे सक्सेसफुल हो जाती है तो ग्रीन बॉन्ड्स को रेप्लिकेट किया जाएगा इन डिफरेंट स्टेट्स ऑल्सो। कुछ चैलेंजेस भी हैं सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स के साथ। सबसे पहला तो ये लो इंटरेस्ट रेट देते हैं, और सोवरिन ग्रीन बॉन्ड से जो पैसा रेज किया जाता है वो उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे लगाया जा सकता है जो कि ईएसजी कंप्लायंट हैं, और इसीलिए ईएसजी कंप्लायंस को करने के लिए किसी भी कंपनी को स्पेशल इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, जो कि इस सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स के लिए एक चैलेंज है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम देखते हैं कि नासा ने रोल आउट किया है हाल ही में आर्टेमिस 1 मिशन। ये कहाँ के लिए किया गया है? ए वीनस, बी मार्स, सी मून, डी सन। तो आंसर इज मून। आइए देखते हैं आर्टेमिस मून मिशन क्या है। आर्टेमिस मून मिशन जो है ये नासा का एक मिशन है, और इसको कहा जाता है कि ये नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लूनर एक्सप्लोरेशन है, और इसका नाम आर्टेमिस बेसिकली इसलिए रखा गया है क्योंकि ग्रीक माइथोलॉजी में जो अपोलो की ट्विन सिस्टर है उसका नाम आर्टेमिस है, और आर्टेमिस इज ऑल्सो नोन एज द गॉडेस ऑफ मून। आर्टेमिस 1 नासा का फर्स्ट डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम है।
आर्टेमिस 1 मिशन जो है ये विदाउट क्रू स्पेस मिशन है और इसे लॉन्च किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एसएलएस, जो कि वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल रॉकेट है। और इस मिशन में ओरियन स्पेसक्राफ्ट जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। आइए देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आर्टेमिस मिशन के। नासा का एम है कि वो ह्यूमंस को लैंड कर सके मून पे 2024 तक, और ये भी प्लान है कि फर्स्ट वुमेन और फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर को मून तक पहुंचा सके। नासा का प्लान है कि वो एक आर्टेमिस बेस कैंप जो है वो मून की सरफेस पे इस्टेब्लिश करेगी, और इसके अलावा एक गेटवे जो है वो लूनर ऑर्बिट में इस्टेब्लिश करेगी ताकि एक्सप्लोरेशन की जा सके विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स एंड एस्ट्रोनॉट्स। आइए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जिस पे क्वेश्चन बन सकता है कि डेनिस पार्नेल सुलिवान जो हैं उनको हाल ही में कौन सा प्राइज़ मिला है। पुलित्जर प्राइज़ 2022, एबल प्राइज़ 2022, वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2022 या नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2021। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने अवार्ड किया है एबल प्राइज फॉर 2022 टू अमेरिकन मैथमेटिशियन डेनिस पार्नेल सुलिवान को। ये प्राइज उनको कंट्रीब्यूशंस इन टोपोलॉजी के लिए दिया गया है। एबल प्राइज जो है वो एनुअली दिया जाता है बाय द किंग ऑफ नॉर्वे टू आउटस्टैंडिंग मैथमेटिशियंस को। एबल प्राइज का नाम नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन नील्स हेनरिक एबल के नाम पर पड़ा है, और इसको नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। एबल प्राइज में मॉनेटरी अवार्ड 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर दी जाते हैं इसमें, और इन अवार्ड्स को इस्टेब्लिश करने का प्रपोजल दिया था नॉर्वे के एक मैथमेटिशियन ने जिनका नाम था सोफस लाई। आइए अब देखते हैं कि क्या कभी किसी इंडियन ने एबल प्राइज़ जीता है। तो आर श्रीनिवास वर्धवन ने, जो कि इंडियन अमेरिकन सिटीज़न थे, एबल प्राइज़ जीता है 2007 में फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर द डेट ऑफ 12 मई 2022। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ पे कि हम फ्री पीडीएफ और फ्री नोट्स देते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो भी आज ही की तारीख में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू।